पंक्ति कही है सैनिकों की परिभाषा में। स्वागत बेटे। अगर आपने वो परिभाषा स्वीकार कर ली तो मैं पूरी कविता आपको सौंप दूंगा। पहली बार प्रयोग करने की कोशिश की, हिंदी में निवेदन करना चाहता हूं, प्रयोग पहुंचे तो मुझे सूचित करना, मैं निवेदन करना कि भारती के शीश पर विराजमान पारिजात कालिका के खप्पर में शोणित का दान है। वाह। और अन्नदाता के समान प्राणदाता है हमारे, मानवीय रूप में हमारे भगवान है। अन्नदाता के समान प्राणदाता है हमारे, मानवीय रूप में हमारे भगवान है। तो शत्रु के समक्ष वक्ष तान के खड़े हैं सारे, शत्रु के समक्ष वक्ष तान के खड़े हैं सारे। साहस के सिंधु हिंद वीर नौजवान है। और प्रभु श्री राम यदि भारत हमारा है तो सैनिक हमारे सारे वीर हनुमान है। प्रभु श्री राम यदि भारत हमारा है तो सैनिक हमारे सारे वीर हनुमान है। क्या कहा साहब उस सैनिक ने? पिछले दिनों एक सैनिक के साथ यात्रा करने का मुझे सौभाग्य मिला। मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि जब आपको लेकर देश में इतनी राजनीति होती है तब आपको कैसा लगता है? उस सैनिक ने एक पंक्ति का जवाब दिया, उस एक पंक्ति में पूरी कविता को जन्म दिया। उस सैनिक ने कहा कि आप लोग हमारे बारे में आखिर जानते ही कितना है। पहली 4 पंक्ति कविता की आप संभाल लेना, मैं दावा करता हूं उसके बाद पूरी कविता आपको संभालेगी। स्वागत भैया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्या कहा सैनिक अपनी परिभाषा में, निवेदन करता हूं कि मैं पौरुष का दर्पण हूं, तर्पण हूं कुटिल इरादों का। वाह। मैं पौरुष का दर्पण हूं, तर्पण हूं कुटिल इरादों का। त्याग समर्पण का सिंधु में मूरत मीठी यादों का। मैं भय का उत्तुंग शिखर हूं, महावीर बाहुबल से। भ्रकुटी ताने खड़े हुए हम लगते हैं दावानल से। भ्रकुटी ताने खड़े हुए हम लगते हैं दावानल से। 1.25 अरब का स्वाभिमान में 1.25 अरब की आशा हूं। संभालना एक पंक्ति कि 1.25 अरब का स्वाभिमान में 1.25 अरब की आशा हूं। 1.25 अरब का स्वाभिमान में 1.25 अरब की आशा हूं। और सच पूछो तो मैं ही पूरे भारत की परिभाषा हूं। सच पूछो तो मैं ही पूरे भारत की परिभाषा हूं। सच पूछो तो मैं ही पूरे भारत की परिभाषा हूं। मैं भूषण की भाषा आभूषण दिनकर के गीतों का। कितने लोग कविता सुनने बैठे मुझे बताना। वाह वाह। कि मैं भूषण की भाषा आभूषण दिनकर के गीतों का। सूत्रधार हूं 57 के महासमर की रीतों का। पांचजन्य का स्वर मुझ में, मैं ही गीता का गायक हूं। वर्तमान का रामकृष्ण हूं, मैं भारत का नायक हूं। मैं शेखर हूं, भगत सिंह हूं, लाल बाल और पाल हूं। मैं 2 पंक्ति पर अधिकार पढ़ता हूं और आपको लगे कि वो अधिकार हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ सैनिक के पास होना चाहिए, तो इस अधिकार पर तमाम जनमानस की मोहर चाहता हूं। मैंने स्वागत भैया। कि मैं शेखर हूं, भगत सिंह हूं, लाल बाल और पाल हूं। मैं गर्वित इठलाता सागर हूं, हिमखंडों का भाल हूं। मैं आजादी का द्योतक में हिरण की तैयारी हूं। मैं आजादी का द्योतक में हिरण की तैयारी हूं। और अंतिम क्षण में अमर तिरंगे का सच्चा अधिकारी हूं। अंतिम क्षण में अमर तिरंगे का सच्चा अधिकारी हूं। अंतिम क्षण में अमर तिरंगे का सच्चा अधिकारी हूं। और क्या क्या त्याग किया साहब सैनिकों ने। उनका त्याग को प्रणाम करना इन पंक्तियों में निवेदन करना चाहता हूं कि सीमा पर होली राखी दिवाली मनती है जिनकी। सीमा पर होली राखी दिवाली मनती है जिनकी। अरिवक्षों पर सदा क्रुद्ध हो पिस्तल तनती है जिनकी। जिनके अपनों के सपनों के पिंडदान स्वाभाविक हैं। जो तट को छूकर मुड़ जाए वह एक बेबस नाविक है। जो तट को छूकर मुड़ जाए वह एक बेबस नाविक है। जिनके शीशदान की गाथा इतिहासों का गहना है। जिनकी परिपाटी में केवल यश भारत का कहना है। 7 दिनों तक जिसका भुजबल नकपत को हंसे सकता है। एक पंक्ति में सभी लोग मिलकर एक सैनिक का श्राद्ध करें कि 7 दिनों तक जिसका भुजबल नकपत को हंसे सकता है। 7 दिनों तक जिसका भुजबल नकपत को हंसे सकता है। वो हनुमान थप्पा बर्फ ओढ़कर भी जिंदा रह सकता है। वह सैनिक जो बर्फ ओढ़कर भी जीवित रह सकता है। वह सैनिक जो बर्फ ओढ़कर भी जिंदा रह सकता है। और साहब क्या बढ़िया पंक्ति आई। इस देश में जब बार बार राजनीति ने सैनिकों के पौरुष पर प्रश्न चिन्ह लगाया, तब राजनीति को एक दृश्य दिखाने की कोशिश की गई। देश के 90% शहीद ऐसे थे साहब जिनके माता और पिता दोनों जीवित हैं। वो दृश्य याद करना, अगर ठीक ठीक दृश्य खींच दूं तो फिर से मुझे दुलार देना, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बूढ़े कंधों पर बेटे की अर्थी निकली मत भूलो। बूढ़े कंधों पर बेटे की अर्थी निकली मत भूलो। माता की आंखों से निकली अविरल धारा मत भूलो। मत भूलो शव से राखी बांधे लिपटाती बहनों को। संदूकों में मौन हो गए उस बेवा के गहनों को। मत भूलो पापा की यादों में रोते मासूमों को। भारत मां को शीश चढ़ा दे सैनिक के मंसूबों को। 1 लाख दुश्मन सेना के चरण पड़े थे मत भूलो।
एक पंक्ति में राजस्थान गाता हूं, अपना इतिहास संभालना, कि 1 लाख दुश्मन सेना के चरण पड़े थे मत भूलो, 1 लाख दुश्मन सेना के चरण पड़े थे मत भूलो, मुंड कटे तब रुंड लड़े थे उन युद्धों को मत भूलो, मुंड कटे तब रुंड लड़े थे उन युद्धों को मत भूलो, मुंड कटे तब रुंड लड़े थे उन युद्धों को मत भूलो। अंतिम मंत्र सौंपता हूं साहब कविता का। जेएनयू के कैंपस में खड़े होकर एक बदतमीज ये कह देता है कि कश्मीर में जितने सैनिक तैनात हैं वो सारे के सारे बलात्कारी हैं। तब मैं बताना चाहता हूं उस देश में सैनिक क्यों आवश्यक है। आपको भी अगर ठीक ठीक कारण ज्ञापित हो तो मुझे विदा करना, कविता को विदा करना निवेदन करता हूं। स्वागत भैया। कि बिन बिंदी के हिंदी जैसे अर्थहीन हो जाती है। क्यों सैनिक आवश्यक है? कि बिन बिंदी के हिंदी जैसे अर्थहीन हो जाती है, बिन मेधा के सारी बातें तर्कहीन हो जाती है। क्या सूरज के बिना पिशाचों का मर्दन हो पाएगा, बिन कान्हा के नाग कालिया पर नर्तन हो पाएगा, बिन भुजबल की स्याही से इतिहास कहां गढ़ पाएंगे, बृहन्नला बन कुरुक्षेत्र का रण कैसे लड़ पाएंगे, बृहन्नला बन कुरुक्षेत्र का रण कैसे लड़ पाएंगे, बिन सैनिक के आर्यवर्त की परिभाषा ना पूरी है। एक पंक्ति में कारण ठीक हो तो मुझे विदा करना, कि बिन सैनिक के आर्यवर्त की परिभाषा ना पूरी है, बिन सैनिक के इस भारत की परिभाषा ना पूरी है, क्योंकि समय समय पर शिव का तांडव बहुत जरूरी है, क्योंकि समय समय पर शिव का तांडव बहुत जरूरी है, क्योंकि समय समय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम।